कि अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को जो भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी करके आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल सेलेक्ट होना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। मतलब जो आप लोग समझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि क्या ऑल इंडिया वैकेंसी लगेगी नहीं लगेगी, वो सब तो उससे संबंधित आज अजमेर के एक अखबार में न्यूज छपी है। जो आरआरबी अजमेर है उनसे संपर्क करके छापी है इन्होंने। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, जोनवार बोर्डवार पदों का विवरण नहीं चलेगा पता। पहले क्या होता था कि रेलवे को जोन वाइज बांटा गया था, ABCDEF इस तरह से करके आरपीएफ की वैकेंसी जोन वाइज, फिर साथ ही इसमें क्या आती थी, ग्रुप वाइज बटे हुए थे, ग्रुप को जोन में बांट रखा था, उस तरीके से वैकेंसी आई थी। इस बार ऐसा नहीं है। रेल मंत्रालय की ओर से आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई के लिए निकाली गई भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इससे परेशानी उठानी पड़ेगी, अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। कह रखा है रेलवे की ओर से कांस्टेबल और एसआई पर जारी की गई अधिसूचना में इस बार जोन अथवा रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड वार रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं दिया गया है। यानी किस जोन में कितने पदों पर कांस्टेबल और एसआई की भर्ती की जाएगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि यह भर्ती सेंट्रलाइज तरीके से, मतलब एक ही मिनट लगेगी, पूरे इंडिया लेवल की जा रही है। अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए सीधे आवेदन करना होगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद में चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे की आवश्यकता अनुसार पद स्थापित किया जाएगा। अब तक रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती के लिए जोन अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड के स्तर पर रिक्त पदों का ब्यौरा जारी किया जाता था। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार अपनी पसंद के जोन में नौकरी के लिए आवेदन करते थे, लेकिन इस बार व्यवस्था बदल दी गई है। अब चयनित अभ्यर्थी को भर्ती के समय देश भर के किसी भी जोन में नियुक्ति दी जा सकेगी। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित महिला अभ्यर्थी होंगी। अब तक महिला अभ्यर्थी भर्ती के लिए अपने पास के जोन को चुनती थी ताकि वो अकेली रहकर भी सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से नौकरी कर पाए, परंतु अब उन्हें घरों से दूर जाकर भी नौकरी करनी पड़ सकती है। वही पुरुष अभ्यर्थियों को अपने घरों से दूर जाना पड़ेगा। ये भी यहां पे लिखा हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल में वर्ष 2019, हालांकि 2019 में एग्जाम हुआ था, भर्ती तो 2018 में निकाली गई थी। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2020 के अंत तक चली, 2021 में ज्वाइनिंग दी गई। इसके बाद युवा पिछले कई सालों से आरपीएफ में भर्ती आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भर्ती के नए नियमों ने युवाओं के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। तो यहां से अब आपको 3-4 चीजें बात चली है। पहली बात कि जो जोन वाइज वैकेंसी आती थी वो खत्म हो गई है। अब एक ऑल इंडिया मेरिट आएगी, एक ऑल इंडिया मेरिट आएगी। इस चीज को याद रखिएगा, पूरे देश की एक मेरिट। अब इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान तो यह कि दूर जाकर दूसरे जोन में भी नियुक्ति दी जा सकती है। फायदा यह कि अब आपको ऑल इंडिया वैकेंसी लेवल पर मिल गई, तो मतलब आपका अगर कट ऑफ आप थोड़ी बहुत भी अच्छी तैयारी करते हैं, क्या होता है कि कभी किसी जोन के ऊपर चली जाती है, किसी जोन के नीचे, तो स्टूडेंट के दिमाग में होता है किस जोन से भरे किस जोन से ना भरे। इसके बाद में आपको थोड़ा सा ऑल इंडिया लेवल पर यह भर्ती का मौका मिल गया है। अब सभी साथी 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक मैंने वीडियो भी बना दी है, अच्छे से फॉर्म भरना है। और साथ ही इसको तुम हल्के में लेकर मत चलना, बढ़िया पेपर आता है, तैयारी भी बढ़िया करनी है। इसके लिए हम लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर तैयारी करा रहे हैं। अब सभी लोग इसके लिए जो हमारा बैच है उसकी लाइव क्लासेस 23 तारीख से शुरू होंगी। मिशन आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नाम से, मिशन नाम से बैच है। अब सभी लोग इससे जुड़ना बढ़िया। इसमें कोशिश से आपको बहुत अच्छी टीम, इसमें नोट्स वगैरह ये सब अपलोड हो चुके हैं और लाइव क्लासेस में 23 तारीख से चलेंगी। स्ट्रेटेजी के मैं अपने हाथ में लेकर चल रहा हूं। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, मुझे आपको एक स्पोर्ट्स का डेमो भी देना था, एक बतानी थी कि थ्योरी क्लास कैसी होती है, तो उतनी एनर्जी नहीं है तो मैं वो नहीं बता पा रहा। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना, फॉर्म में कोई गलती मत करना, और कोई दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट्स करके, या फिर साथी आप लोग एग्जाम्पल का व्हाट्सएप नंबर है 844 811 6245, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ लेना, ठीक है बहू। बस यही आपको बताना था कि जो बदलाव हुआ इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से आप अपनी एक पद को ध्यान में लेकर, और हां एक चीज और इंपॉर्टेंट बताऊं, एग्जाम पर एक ऐसी जगह है जो केवल तुम्हारी तैयारी और उसी के लिए नहीं लड़ता है। अभी रेलवे में जो 3 साल की छूट है, इसे 5 साल की कराने के लिए, क्योंकि भर्ती 6 साल बाद आई है। और इसमें आरपीएफ में पद बढ़ाने के लिए भी मैं ट्विटर पे पूरा सक्रिय हूं, अपने आप को हर प्रकार के जोखिम में डालकर। थोड़ी सी उम्मीद यही करूंगा कि आप सभी लोग भी थोड़ा साथ देंगे, मतलब मजबूत करने में जितना आप कर पाए, जिस भी तरह से, समझे। बाकी में आपके पद बढ़वाने के लिए और इन चीजों के लिए कोशिशें जारी है, ठीक है बाबू। चलिए यही आपको बताना था। एग्जाम्पल के साथ बने रहिएगा।